Hello children, how are you? I am sure you all are fine. So children, we are doing our English book 3 and today we are starting our 4th unit. And the name of the unit is Adventure and Mystery. I am sure you like adventure and mystery. So let us see which one is the first lesson here. Alright, so what do you understand by adventure and mystery? ये एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर बच्चों वो खेल या वो कोई काम होता है जिसमें मज़ा तो बहुत आता है लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है. ओके. एंड मिस्ट्री वो होती है जो हमें समझ में नहीं आए या कोई राज हो. तो ऐसी चीज़ों को खेलने में या जानने में हमें बहुत मज़ा आता है. तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं. फोक टेल्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों. फोक टेल क्या होता है? फोक टेल इज़ ए ओरल स्टोरी जो कि हमारे फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन हमें बताई जाती है या उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम बिलीव नहीं कर सकते लेकिन वो मज़ेदार होती हैं. देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. फोक टेल्स आर पार्ट ऑफ एन ओरल ट्रेडिशन. ओरल ट्रेडिशन ज़बानी मौखिक रूप से चली आ रही हैं, हमारी परंपरा हैं. दे आर ट्रेडिशनल एंशेंट स्टोरीज कंटेनिंग मिथ्स इन विच पीपल बिलीव. ऐसी स्टोरीज़ हैं, बहुत पुरानी स्टोरीज़ हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको हम मिथ्स कहते हैं, जिसको सिर्फ माना जाता है, कोई सच्चाई नहीं होती. लिसन टू फोक टेल फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड शेयर इट इन द क्लास. अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि आपको कोई ना कोई फोक टेल सुनाएंगे और उसको याद करके क्लास में सुनाइएगा. ओके. रीड एंड एंजॉय. ये क्या है भाई? देखते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम अलाउड विद एक्शंस इन योर क्लास अबाउट अ कॉमन फोक टेल. यहाँ एक कॉमन फोक टेल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, मतलब काफ़ी लोगों ने सुनी हुई और पढ़ी हुई है. ओके. दे आर टॉकिंग अबाउट सिंड्रेला. आपने भी ज़रूर पढ़ी होगी सिंड्रेला की स्टोरी. उसी के बारे में एक छोटी सी पोएम है. सिंड्रेला वेरी सैड. सिंड्रेला बहुत उदास है. हर स्टेप मदर और स्टेप मॉम वॉज मीन एंड मैड. उसकी स्टेप मॉम कैसी थी? बहुत ख़राब और थोड़ी पागल भी थी. क्लीनिंग हाउस फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. सुबह से रात तक वो सिंड्रेला क्या करती थी? घर की सफाई करती रहती थी. नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट इनसाइड. एक ज़र्रा, एक छोटा सी धूल भी कहीं नज़र नहीं आती थी क्योंकि वो सारे दिन सफाई करती रहती थी. विल हर प्रिंस एवर अपीयर. क्या उसका प्रिंस कभी आएगा? अपीयर का मतलब सामने आना. यस, he has got her shoes right there. Yes, he has got her shoe right here. बिल्कुल आएगा क्योंकि उसके प्रिंस को सिंड्रेला का शू मिल चुका है. इस लाइन को समझने के लिए आपको सिंड्रेला की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी. ओके. नाउ दिस इज आवर स्टोरी फॉर टुडे. द थीफ एंड द घोस्ट. एक चोर और एक भूत की कहानी है ये. वी शुड बी ब्रेव एंड रेडी टू फेस एनी सिचुएशन. डू यू थिंक यू आर ब्रेव? हमें किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए बहादुर होना चाहिए. आपको लगता है कि आप बहादुर हैं या आप अपने आप से पूछिए. लेट्स बिगिन. हम स्टोरी शुरू करते हैं. देयर वॉज वंस अ फार्मर हु हैड अ लिटिल काफ. एक फार्मर था, एक किसान था जिसके पास एक गाय का बच्चा था. काफ किसको कहते हैं? गाय के बेबी को. ही लव्ड द काफ एंड गेव इट लॉट्स ऑफ ग्रीन ग्रास टू ईट. उस बच्चे को, उस काफ को वो किसान बहुत प्यार करता था और उसको हरी हरी घास खाने के लिए देता था. ही ऑल्सो गेव इट गुड़, चपातीज एंड बटर. उसको और क्या देता था खाने के लिए? गुड़, चपाती एंड बटर. कितना ध्यान रखता था उसका. सो द काफ बिकेम वेरी प्लम्प. अब काफ खा खा के कैसा हो गया? प्लम्प मतलब मोटा ताज़ा. One day a thief saw the calf. Oh, what a nice and plump calf. एक चोर की नज़र उस काफ पर पड़ी. उसने क्या सोचा? अरे वाह, कितना बढ़िया बच्चा है, कितना बढ़िया काफ है, मोटा ताज़ा काफ है. He thought, I must steal it from the farmer. इसको तो मुझे चुरा लेना चाहिए. उसको मन में लालच आ गया. So he took a rope and set out at night. So उसने क्या किया? रात में एक रस्सी ली और निकल पड़ा. On the way he met someone with long and sharp teeth. रास्ते में इसको कौन मिला? ओ, बड़े लंबे दांतों वाला, तेज दांतों वाला कोई शख्स उसको मिला. He was yellow in color and had eyes like fire. और उसका कलर कैसा था? एकदम पीला और आंखें कैसी थी? आग के जैसी. The thief got scared on seeing this person. Who are you, sir? He asked. जाहिर सी बात है, ऐसी शक्ल वाले को देखकर कोई भी डर जाएगा. थीफ भी डर गया. उसने पूछा, सर आप कौन हैं? डरते हुए पूछा कि सर आप कौन हैं? I am a ghost. Now you tell me who are you? Came the reply. मैं तो एक घोस्ट हूँ. उस येलो कलर वाले ने क्या कहा? मैं तो एक घोस्ट हूँ. अब आप बताओ कि आप कौन हो? The thief said, I am a thief. I am going to farmer's house to steal his calf.
मैं एक चोर हूँ और मैं एक फार्मर किसान के घर जा रहा हूँ। क्यों? उसका काफ चुराने के लिए। इतनी आसानी से इसने सब बता दिया उसको, डर गया था ना। ओह गुड सेड द घोस्ट, अरे वाह ये बढ़िया बात है। घोस्ट ने कहा, आई एम फीलिंग हंग्री, आई ईट वंस इन 3 days एंड टुडे इज माई डे ऑफ ईटिंग। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं 3 दिन में एक बार खाता हूँ और आज मैं बहुत भूखा हूँ क्योंकि आज वो मेरा तीसरा दिन है, आज मेरा खाने का दिन है। आई शैल ईट द फार्मर एंड यू कैन स्टील द काफ। ऐसा करते हैं हम दोनों साथ चलते हैं, मैं तो किसान को खा जाऊंगा और अब उसका बछड़ा या वो काफ आप चुरा लेना, हम दोनों का काम हो जाएगा। सो द टू वेंट टू द फार्मर्स हाउस, दोनों मिलकर फार्मर्स के घर चले गए। देयर दे हिड बिहाइंड सम बुशेस, वहां जाकर सबसे पहले वो एक झाड़ी के पीछे छुप गए। When the farmer was asleep, जब फार्मर सो गया, the ghost started moving forward, जब फार्मर सो गया तो घोस्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। Saying, ये कहते हुए कि now is the time to eat him, अब ये समय आ गया है कि मैं उसको खा लूं। But the thief saw him and said, thief ने उसको देख लिया और उससे क्या कहा, My dear sir, this is not right, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सर, ये आप सही नहीं कर रहे हो। You must not eat the farmer till I have stolen the calf, जब तक मैं काफ को चुरा न लूं, जब उस समय तक आप फार्मर को मत खाइए। The ghost replied, घोस्ट ने क्या जवाब दिया, The calf will make a noise when you tie him with the rope. The farmer will wake up and I shall not be able to eat him. अरे कैसी बातें कर रहे हो, अगर आप पहले काफ को चुराओगे तो उसको बांधोगे रस्सी से, जब बांधोगे तो वो चिल्लाएगा चिल्लाएगा तो फार्मर जाग जाएगा, फिर मैं उसको कैसे खाऊंगा, मैं उसको तो खा ही नहीं पाऊंगा। सो वेट टिल आई हैव ईटन द स्लीपिंग फार्मर, इसलिए आप रुकिए जब तक कि मैं उस फार्मर को नहीं खा लेता, उसके बाद आप काफ को चुरा लेना। ओह नो सेड द थीफ, थीफ ने क्या कहा, ओह नो सेड द थीफ, अब थीफ बोला कि नहीं, उसने उसकी बात नहीं मानी, उसने मना कर दिया। द फार्मर विल वेक अप व्हेन यू बाइट हिम, जब आप उसको काटोगे दांतों से तो फार्मर जाग जाएगा। He will not let me steal the calf, फिर वो मुझे अपना काफ चुराने क्यों देगा, नहीं देगा, रोक देगा। So they argued, उनमें बहस हो गई। argued का मतलब बहस करना आपस में। each crying, और दोनों ही क्या बोल रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे, me first, पहले में और पहले में। the noise woke up the farmer, उस शोर को सुनकर किसान जाग गया। the thief said, farmer, this is the ghost who wants to eat you, अब जब जाग के उसने देख लिया थीफ को तो थीफ क्या बोलता है, फार्मर दिस इज द घोस्ट, ये वो घोस्ट है, हु वांट्स टू ईट यू, जो कि आपको खाना चाहता है। द घोस्ट सेड, अब घोस्ट बोला, फार्मर दिस इज थीफ, फार्मर ये एक चोर है, ही वांट्स टू स्टील योर काफ, वो आपके काफ को चुराने आया है। स्टील का मतलब चुराना। द फार्मर स्टूड अप, फार्मर खड़ा हो गया। ही रिसाइटेड अ मैजिक स्पेल, सबसे पहले उसने एक मंत्र पढ़ा, जादू का मंत्र पढ़ा। द घोस्ट एट वंस रेन अवे इन फियर, ऐसा मंत्र था वो जिससे घोस्ट डर के भाग गया। नाउ द फार्मर टुक ए स्टिक, फार्मर ने एक डंडा उठाया। ही गेव द थीफ ए गुड बीटिंग, और चोर की बहुत बढ़िया से पिटाई करी। द थीफ टू रेन अवे इन फियर ऑफ हिज लाइफ, अब जान बचाकर किसी तरह चोर वहां से भागा पिटाई के बाद। द फार्मर देन हैप्पीली वेंट बैक टू स्लीप, अब जब दोनों ही भाग गए तो फार्मर आराम से अपने सोने के लिए चला गया, उसकी परेशानी खत्म। द घोस्ट वैनिश्ड एंड द थीफ रैन अवे, परेशानी क्या थी, दो घोस्ट और चोर थीफ दोनों भाग गए, एक गायब हो गया और एक डर के भाग गया, तो उसकी परेशानी हो गई खत्म। तो यहाँ कहानी भी हमारी होती है खत्म। ओके, आई एम श्योर यू लाइक दिस स्टोरी। इसमें एक भूत और एक चोर की कहानी है जो कि सचमुच नहीं होते, लेकिन स्टोरी में मजा आता है। अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फार्मर हैड ए स्पेस काफ, बिग, स्मॉल और लिटिल। किस तरह का काफ था उसके पास? सी इज द राइट आंसर, लिटिल। द काफ ऑफ द फार्मर बिकेम प्लम्प बिकॉज द फार्मर यूज्ड टू गिव हिम स्पेस। काफ जो था वो काफी प्लम्प हो गया था क्योंकि फार्मर उसको खाने के लिए देता था क्या? ग्रीन ग्रास, वाटर, चपाती, पराठा। ए और बी में ग्रास, पराठा, गुड़, बटर, और सी ग्रीन ग्रास, गुड़, चपाती एंड बटर। सी इज द राइट आंसर। द थीफ मेट ए, थीफ को कौन मिला? घोस्ट, पुलिसमैन और डॉक्टर। कौन मिला रास्ते में? उसको मिला घोस्ट। नंबर 4 इज, द घोस्ट वांटेड टू ईट द फार्मर्स काफ। थीफ और फार्मर, घोस्ट किसको खाना चाहता था? घोस्ट खाना चाहता था फार्मर को। सी इज द राइट आंसर। नंबर 5 इज, द फार्मर रिसाइटेड ए मैजिक स्पेल टू वैनिश
द थीफ, घोस्ट और द काफ। किसको गायब करने के लिए उसने मंत्र पढ़ा था? किसान ने मंत्र पढ़ा था घोस्ट को गायब करने के लिए। सो बी इज द आंसर। द फार्मर बीटेड अप स्पेस, फार्मर ने किसकी पिटाई करी? द थीफ, घोस्ट और द काफ इज आंसर द थीफ। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। नंबर 1 इज द थीफ क्वाइटली स्टोल द काफ एंड रेन अवे। थीफ ने चुपचाप बछड़े को, काफ को चुरा लिया और भाग गया। लेकिन क्या यह सही है? नो, दिस इज नॉट राइट, सो वी विल राइट एफ हियर। नंबर 2 इज द थीफ एंड द घोस्ट वेंट टुगेदर टू स्टील द फार्मर्स काफ। दोनों मिलकर कहाँ गए थे? बछड़े को चुराने के लिए। दिस वॉज नॉट राइट। एक्चुअली द पर्पज ऑफ घोस्ट वॉज डिफरेंट एंड द पर्पज ऑफ द थीफ वॉज डिफरेंट। दोनों का बछड़ा चुराने का पर्पज नहीं था। सो यह भी हुआ फॉल्स। नंबर 3 इज द घोस्ट डिसाइडेड टू ईट द काफ फर्स्ट एंड देन द थीफ कुड स्टील द फार्मर। ये क्या लिखा है? घोस्ट डिसाइडेड टू ईट द काफ फर्स्ट। घोस्ट खाएगा बछड़े को और चोर चुराएगा फार्मर को। ऐसा तो नहीं था। सो दिस इज फॉल्स। बोथ द थीफ एंड द घोस्ट फॉट ओवर ईटिंग द काफ। काफ को खाने के लिए दोनों लड़ने लगे। ऐसा हुआ था? नहीं, ये नहीं हुआ था, ये हुआ फॉल्स। नंबर 5 इज द फार्मर चैंटेड सम मंत्रास एंड द घोस्ट वेनिश्ड। फार्मर ने कुछ मंत्र पढ़े और घोस्ट गायब हो गया। दिस इज ट्रू। द फार्मर वॉज ब्रेव। आपको क्या लगता है, फार्मर ब्रेव था? यस ही वॉज। सो दिस इज ट्रू। सी में कुछ और क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ पार्ट लिखा है सेंटेंस का, बाकी आपको खुद करना है, लिखना है। A thief went to the farmer's house. The farmer fed his calf with what? ऊपर लिखा है green grass, good chapati and butter. Number 3 is the thief met a ghost on the way. यहाँ लिखेंगे ghost on the way. Who accompanied the thief to the house of the farmer? जो के साथ गया thief के farmer के house तक। Number 4 is the thief was space. thief के साथ क्या हुआ? thief was beaten up by the farmer. Okay, the farmer recited a mantra and the ghost vanished. लास्ट में लिखा है vanish, तो इसलिए हमें मंत्र की बात करनी है यहाँ पे। ओके, सो इस तरह आप इन सेंटेंस को पूरा करेंगे। डी क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको खुद करना है। ओके, वर्ड रॉक में देखते हैं। वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम। जो वर्ड किसी शब्द का उल्टा मीनिंग बताएं उनको हम क्या कहते हैं? एंटोनिम, विपरीत अर्थ। फॉर एग्जाम्पल हॉट। हॉट का उल्टा मीनिंग क्या होगा? दूसरा शब्द क्या होगा जो उल्टा मीनिंग बताए? उसका दूसरा शब्द होगा कोल्ड। तो कोल्ड उल्टा है हॉट का, हॉट उल्टा है कोल्ड का। चेंज द वर्ड्स दैट आर अंडरलाइन टू देयर एंटोनिम्स। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उस पर कुछ वर्ड्स हैं जो कि अंडरलाइन है, उनको हमें दूसरे अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखने हैं। तो हमें करना क्या है? इन वर्ड्स को चेंज करना है। आई लाइक कोल्ड डिनर। ठंडा खाना किसको पसंद है? तो हम यहाँ लिखेंगे उसका उल्टा, हॉट। बंटी इज द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास। सबसे छोटा लड़का है बंटी। यहाँ इसको करना है उल्टा, तो हम करेंगे शॉर्टेस्ट का उल्टा हो गया टॉलेस्ट। रिया इज सैड अबाउट द पार्टी। पार्टी के बारे में उदास है, जबकि उसका उल्टा करना है हमको, तो यहाँ आ जाएगा सैड का उल्टा हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैव यू लॉस्ट योर पेन। क्या आपका पेन खो गया है? उसका उल्टा क्या होगा? पा गया, मिल गया। फाउंड, यहाँ कर देंगे फाउंड। हैव यू फाउंड योर पेन। नंबर 5 इज माई डॉग कैन क्लाइंब अंडर द फेंस। मेरा डॉग फेंस के नीचे जंप मार सकता है, क्लाइंब कर सकता है, जबकि यहाँ होना चाहिए क्लाइंब ओवर द फेंस। तो अंडर का उल्टा हुआ ओवर। माई टीचर गिव्स हार्ड होमवर्क। मेरी टीचर हार्ड होमवर्क देती है, इसकी जगह हम कर देंगे सिंपल होमवर्क। ओके, फाइंड द सिमिलर मीनिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से कुछ शब्द हमें ढूंढने हैं जो इन वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग हो, सेम मीनिंग निकलते हों। यहाँ पहले लिखा है डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड के लिए इसके जैसा समान अर्थ वाला कौन सा शब्द हमें मिला था स्टोरी में? वो था वैनिश्ड। वैनिश का दूसरा मतलब होता है डिसअपियर्ड। हॉन्ड, हॉर्न का मतलब होता है किसी स्किल को, किसी चीज को शार्प करना। तो इसका दूसरा हमें स्टोरी में मिला था शार्प।
या अगर पास्ट टेंस में लिखते हो शार्पेंड। थर्ड वर्ड इज रॉबरी। रॉबरी का दूसरा वर्ड हमें स्टोरी में मिला था स्टील। कट, कट के लिए हमें दूसरा शब्द मिला था बाइट। पीजेंट, पीजेंट के लिए हमें दूसरा शब्द मिला था फार्मर। पीजेंट भी किसान होता है और फार्मर भी किसान होता है। गेमिंग ग्रामर में देखते हैं बच्चों क्या है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू शो द थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होती है? वो फॉर्म, वो सेंटेंस जिससे हमें पता चले कि कोई क्रिया, कोई एक्शन अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। ओके, तो इसके लिए हम फॉर्मेट कैसे बनता है सेंटेंस का? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर एम या आर या इज लगाते हैं और उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब के साथ आईएनजी जरूर होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है कि किस पर वो क्रिया हो रही है। अब एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब चीजें उसमें कवर होती है कि नहीं होती। पुनीत, इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुनीत। इज, एम आर इज में से एक लेना है हमको, तो इज आ गया। रीडिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, रीडिंग अ बुक्स। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बुक। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। ओके, दूसरा सेंटेंस यहाँ आपको एग्जाम्पल दी है, वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड्स। वुमेन आर, इन तीनों में से एक ले लिया। आर वर्किंग, वर्क के साथ आईएनजी, वर्किंग इन द फील्ड्स। सो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ वर्ब्स हमें ब्रैकेट में दे दिया है, उनको हमें यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करना है। निखिल स्पेस वेरी रैशली ड्राइव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए इज लगाना है, ये सिंगुलर है, इज लगाएंगे। इज, ड्राइव के साथ आईएनजी आएगा, ड्राइविंग, ड्राइविंग। रोहित सिंगुलर है तो इसमें भी इज आएगा, इज। क्लाइंब के साथ आईएनजी, इज क्लाइंबिंग। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है। ऑन द रूफटॉप तो आर यूज करेंगे, आर रनिंग। माया, माया सिंगुलर है, इज ईटिंग। माई क्लासमेट्स प्लूरल है, आर मेकिंग। माई प्रोजेक्ट। नंबर 6, ही स्पेस हिज होमवर्क इन हर रूम। डू, इज डूइंग, इसके साथ आएगा डूइंग। अपना रूम में अपना होमवर्क कर रहा है। अवर टीम स्पेस द मैच इज विनिंग। टीम इज सिंगुलर, विन के साथ आईएनजी, विनिंग। तो यह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू शो द थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट। सिमिलर है काफ़ी, लेकिन उसमें सिर्फ टाइम का फर्क है। वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में है। पास्ट में वही चीज़ें सब हो रही थी। इसमें क्या होता है? सेम फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ आ जाएगा वर या वॉज, प्लस वर्ब आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। बाकी फॉर्मेट वही है। फॉर एग्जांपल पुनीत इज यहाँ था, पुनीत इज रीडिंग, यहाँ हो गया पुनीत वॉज रीडिंग। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुनीत वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ था पुनीत इज रीडिंग अ बुक, यहाँ हो गया पुनीत वॉज रीडिंग अ बुक, पास्ट में चला गया। वुमेन वर वर्किंग इन द फील्ड, ऊपर के एग्जाम्पल में था वुमेन आर वर्किंग, अब ये पास्ट टेंस में चला गया तो ये हो गया वुमेन वर वर्किंग। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेट कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है। इसका एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी तरह का एक्सरसाइज है, हमें पास्ट कंटिन्यूअस में इसको बनाना है। द एनिमीज टू हिट बैक व्हेन दे वर किल्ड। प्लान, प्लान का क्या करना है? वर, वाज आएगा या वर आएगा? तो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ आएगा वर, वर प्लानिंग। थोड़ी स्पेस कम है। नंबर 2 इज सोमिया स्पेस डिशेस इन द किचन व्हेन आई सॉ हर। जब मैंने उसको देखा कि वो किचन में क्या कर रही है, तो वॉश, सोमिया वॉज, सिंगल है ना, वॉज वॉशिंग, तो यहाँ आएगा सबसे पहले वॉज, फिर यहाँ आएगा वॉशिंग द डिशेस। ऑल माई क्लासमेट्स प्लूरल हो गया,
in the park in the evening. Were enjoying. Plural है तो were आएगा. Enjoy के साथ ing. Were enjoying. Soldier. The soldiers in barracks sleep. Soldier sleep. Were sleeping. Plural है ना तो were आएगा. Were sleeping. स्पेस कम है, इसको छोड़ देते हैं. वरुण एंड तरुण इन द पार्क. वरुण तरुण को कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, यानी ये प्लूरल हो गया. वर वॉकिंग इन द पार्क. ऑलराइट बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म एंड पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म किस तरह बनती है. लेट अस मूव अहेड. टॉक बैक. लिसन टू ए रिकॉर्डेड स्टोरी प्लेड इन द क्लास. आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय योर टीचर. पहले आपकी टीचर आपको एक स्टोरी सुनाएंगी, खुद सुना दें या रिकॉर्डेड सुना दें, और उसके बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी. आपको उनको ध्यान से सुनकर आंसर करना है. राइटिंग हैंड में देखते हैं. सपोज यू आर द थीफ. यू हैड बीन बीटन बैडली बाय द फार्मर. आप एक थीफ हैं, मान लीजिए, हैं नहीं बट मान लीजिए, और आपको किसान ने बहुत बुरी तरह मारा है. राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग द होल इंसिडेंट. पूरी बात को एक्सप्लेन करते हुए डायरी एंट्री आपको डालनी है, बनानी है. पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, कई सारे इसमें सेंटेंस लिखे हुए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं. आपको करना क्या है, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जिससे ये डायरी एंट्री पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. ठीक. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज साउंड बेटर. इसमें है रीड दीज सेट्स ऑफ वर्ड्स अलाउड. इन वर्ड्स को आप ध्यान से और जोर से पढ़िए, तेज आवाज से पढ़िए. नोटिस हाउ द एडजेक्टिव्स चेंज टू नाउन बाय चेंजिंग द एंडिंग. इसमें हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से एडजेक्टिव्स को, किस तरह से उसका सफिक्स या एंडिंग लेटर्स चेंज करके नाउन में चेंज कर देते हैं, नाउन बन जाता है. देखिए, हेल्प. हेल्प के आगे हमने लगाया FUL, हेल्पफुल. ब्रेव. ब्रेव के आगे हमने लगाया RY. तो ये एक नया वर्ड बन गया, ब्रेव से बन गया ब्रेवरी, तो जो कि एक नाउन है. डिफिकल्ट से बनाया हमने डिफिकल्टी. सिमिलरली साइलेंट से बनाया साइलेंस. रिच से बनाए रिचनेस, और ऑनेस्ट से बनाए ऑनेस्टी. कुछ लास्ट के लेटर्स चेंज करके हमने इसको नया वर्ड बनाया और उसकी फॉर्म भी चेंज हो गई. अब ये बन गया नाउन. नाउ लेट अस हैव ए लुक एट लाइफ स्किल्स. फार्मर वाज एबल टू सेव हिमसेल्फ एंड द काफ फ्रॉम द घोस्ट एंड द थीफ. फार्मर ने क्या किया, अपने आप को और अपने बछड़े को बचा लिया थीफ और घोस्ट से. बिकॉज ही वॉज ब्रेव. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्रेव था. अगर वो डर जाता तो मर जाता. डू यू थिंक वी नीड टू बी ब्रेव इन लाइफ? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स. क्या आपको भी लगता है आपको भी ब्रेव होना चाहिए? कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए तो उसका ब्रेवली सामना करना चाहिए. आपस में क्लास के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए. ओके बच्चों, सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर एंड आई विल कम बैक टू यू वेरी सून विद a new session, with a new story and with a new poem. All right children, bye.